प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिंडी में तामीराती काम पिछले कुछ अरसे से हो रहा है। बहुत सारे लोग इस तामीराती काम से खुश हैं, बहुत सारे नाराज़ हैं। खुसूसन जो ताजिर बरादरी है उनका कहना है कि इस तामीराती काम ने उनके कारोबार में खलल डाला है, कस्टमर को मुतासर किया है और उनका बिज़नेस जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा इस काम की वजह से। और राजा बाज़ार में पिंडी कमर्शियल मार्केट के अंदर और सदर के इलाके के अंदर जो है ये तामीराती काम हमें नज़र आता है। आवाम से चलते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इसके अलावा हम आवाम से दीगर मौज़ूआत पर भी बात करते हैं, मुल्की मसाइल के ऊपर भी, और देखते हैं कि वो अपनी क्या राय रखते हैं और हमें क्या बताते हैं। आइए। मेरे साथ पिंडी के एक शहरी इस वक्त मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि जो तामीराती काम यहाँ पे हुआ है पिंडी सदर के अंदर, उससे इनका कारोबार जो है वो किस तरह से मुतासर हुआ है, किस तरीके से इनका हर्ज हुआ है और किस तरीके से इन्होंने सफ़र किया उस दौरान। जी जनाब, क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे छोटा सा एक मुनाज़िम हूँ, तो काफ़ी अर्सा दराज से यहाँ पे बैक पे इन्होंने जो रोड ये बंद किए हुए हैं सारे। यहाँ से जो लोग जाते हैं खरीदारी करने के लिए आते थे, गाड़ियाँ लेके आते थे, यहाँ पे बहुत अच्छा काम चलता था लोगों का, हमारा भी काम सही चलता था। तो उसकी वजह से बहुत दुश्वारी के सामने लोगों को जो रोड इन्होंने बंद कर दी है RCB वालों ने, यहाँ से लोग बिल्कुल स्ट्रेट जाया करते थे। बहुत अच्छा काम था, यहाँ चाह रहा था, यहाँ पे बहुत अच्छा कारोबार चल रहे थे लोगों के वाले से। इसकी वजह से हमें बहुत सारी दुश्वारी करना पड़ी है, बहुत सामना करना पड़ रहा है। लोग यहाँ से आते हैं, वाक करते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं और बैग से होके बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनको दुश्वारी है यहाँ आने में। मतलब आपके कहने का ये है कि ये जो रोड बना हुआ है, वॉकिंग रोड जो है, लोग सिर्फ इस पे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, दाएं बाएं के रोड्स पे वो नहीं आते, जिससे डेफिनेटली आपका कारोबार मुतासर होता है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, तरक्की होना तो अच्छी बात है ना। हाँ, तरक्की होना तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी ज़रा अपने इर्द गिर्द जो माहौल है उनको भी देखना चाहिए लोगों को, कि लोगों के जो कारोबार हैं उस पर कैसा इफ़ेक्ट आ रहा है। तो लिहाजा इनसे इल्तमास की जाती है हमारी हुकूमत से कि इस छोटे छोटे जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। महंगाई भी जैसे बहुत ज़्यादा है आजकल, बहुत ज़्यादा है, हर इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता। एक कमाने वाला है, 6 खाने वाले हैं, लेकिन उस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आ रहा है। और जो शाय खुर्दनोश हैं हमारी खीज से बहुत दूर हैं, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया खाने वाला, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो एक अलग टॉपिक है, एक चीज़ इसमें शामिल की जाती है। हाँ, ये तो एक अलग चीज़ है, बिल्कुल आपने सही किया। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं पे भी तरक्याती काम जो है वो किसी तरीके से भी होगा तो ज़ाहिर है हुकूमत जो है, हुकूमत पंजाब, वो तमाम लोगों को तो खुश नहीं कर सकती। बिल्कुल सर, आप बात ठीक कह रहे हैं, इसे इत्तेफाक करते हैं हम, तरक्याती काम होने चाहिए, लेकिन थोड़ी सी ज़रा स्पेस देनी चाहिए गरीबों के लिए भी, जिसमें वो लोग अपना जो ज़िंदगी का सफ़र है उसको आसान तरीके से अपना चला सकें। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैं अप्रिशिएट करूँगा ऐसे अपने हुकूमत वालों को भी, और इस बारे में ज़रूर करें काम, लेकिन गरीबों का भी थोड़ा ख्याल करें ज़रा। जो लोग इस टाइम थर्ड मेजॉरिटी में जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत डाउन है, उनके हालात गरीबों की जो नहीं है पूरी हो रही, घर में हर बच्चा जो है उस पर वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू, खुदा हाफिज़। पंजाब गवर्नमेंट के इक़दामात से जहाँ पे कुछ लोग नाराज़ हैं शहर में, वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश भी हैं। ख़ास तौर पे जो शटल सर्विस यहाँ पे शुरू की गई है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सहूलत आवाम के लिए पैदा हो गई है और अब उनको इस वॉकिंग स्ट्रीट पे अगर चाहें तो चलना नहीं पड़ता, वो शटल में बैठकर भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो आइए हम भी आपको शटल की सैर कराते हैं। सर कैसे मिजाज है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए इस शटल के बारे में, गाड़ी निकालें। जी ये बताएं लोग क्या कहते हैं जब इसमें बैठते हैं? तो सर लोग बड़ा खुश होते हैं और दुआएं देते हैं, ख़ास तौर पे हमें बहुत दुआएं देते हैं, कहते हैं ये एक बहुत ज़बरदस्त सर्विस है और एक सहूलत हमें गवर्नमेंट ने दी है और काफ़ी फ़ायदा उठा रहे लोग इस सहूलत से। अच्छा, ये कितना अर्सा हो गया इस शटल सर्विस को चलते हुए? तकरीबन 2 ढाई साल हो गए तकरीबन। 2 ढाई साल हो गए। अच्छा, इसकी टाइमिंग शटल की क्या है? सर 2 शिफ्टें चल रही हैं, मॉर्निंग में सुबह 8 से 4 और सर शाम में 4 बजे हम आते हैं, 11-12 बजे तक हम इधर सर लोगों को सर्विस दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, बड़ा मुतमईन है इस चीज़ से। तो बहुत सारे लोग तो सिर्फ ऐसे शटल में बैठने के लिए भी आ जाते हैं। जी, बहुत से लोग अभी तो सर आते हैं, लोग आते हैं, कहते हैं मैं एक राउंड लगवा दें, चक्कर लगवा दें, ये शुगल भी होता है साथ साथ। तो ये चार्जेबल है या पेट्रोल से चलती है? ये 4 वाली गाड़ी है सर, इसको एक दफ़ा चार्ज कर लें हाँ, और डे निकालती है पूरा। अच्छा जी, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या बात है, यानी फ्यूल भी खर्च नहीं हो रहा इसमें? तो बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है हुकूमत पंजाब की तरफ से ये। जी जी। यहाँ से हम चाहेंगे वापस आप जो है लेफ्ट टर्न लें। जी जी बिल्कुल।
और हमें लेकर जाए। मेरे ख्याल में कुछ ख़वातीन हैं जो वो शटल में बैठना चाह रही हैं। जी जी, मैं ब्रेक लगाता हूँ, ये पीछे बैठ जाएंगे अगर हमें जाना होगा तो और लोग जो बैठते हैं शटल के अंदर वो आपसे क्या कहते हैं? मतलब कोई तनकीद भी करता है जो तामीराती काम हुआ है सदर के इलाके में, उस पर कोई तनकीद भी करता है या लोग तारीफ़ करते हैं? सर चंद एक लोग हैं जो मतलब तनकीद करते हैं कि यार इतना पैसा लगा दिया, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई अच्छा नहीं है सेटअप। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं ना सर इससे बड़ा मुतमईन है, बड़ा अच्छा। खुश है इस चीज़ से। मतलब क्या चाहते हैं जो लोग कह रहे हैं कि इतना पैसा लगा दिया और कोई फ़ायदा नहीं है? सर बस उनकी कोई थोड़ी बैकवर्ड किस्म की सोच है। हाँ, वो बस इस बारे में सोचते नहीं है, वो कहते हैं कि बस फजूल में पैसा लगा दिया और हमें कोई सहूलत नहीं है। लेकिन आप जैसे सब अच्छे लोग जो है ना इस चीज़ से बड़ा मुतमईन है और बड़ा खुश है इस सर्विस से। कोई हादसा कभी इस शटल के हवाले से हुआ? सर या रश होती है इधर काफ़ी, हमें हाँ। बहुत मुतमईन होकर मतलब बड़ा अलर्ट होकर चलना पड़ता है इधर। हाँ। फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं, भागते हैं हाथ छुड़वा के, बीच में आ जाते होते हैं, लेकिन हमें बड़ा फोकस करना पड़ता है ड्राइविंग के दौरान ना, बड़ा फोकस होकर चलना पड़ता है इधर। और आप बड़ी स्पीड भी कंट्रोल में रखते हैं? जी सर बिल्कुल, हमें एक बड़े एक लिमिट में चलना पड़ता है इस जगह पे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो इस तरह की टोटल कितनी शटल्स जो है वो सर यहाँ हमारे पे? पास ये 4 जोन बने हुए हैं हाँ और तकरीबन 5 ही गाड़ियाँ हमारे पास अभी जो ना 3 थोड़ी सी वो रेस्ट में हैं, हाँ, 2 एक्टिव हैं गाड़ी इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, जी। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आपको आमदनी वगैरह कैसी हो जाती है इस सर, काम से? सर हमारी तो खैर सैलरी है ना, हमारी हाँ। तो ड्यूटी है। हाँ, कई लोग खुश होते हैं और टिप शिप मत के तौर पे जो है ना वो कोई 150 दे दे तो उनकी खुशी है। हम मांग नहीं सकते किसी से, हम कह नहीं सकते किसी को भी कुछ भी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो अल्लाह मच, हाफिज़, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो ये थी शटल सर्विस जो सदर में पिंडी में जो है वो आवाम की सहूलत के लिए चलाई गई है। और लोग आप देखिए कि जो अभी यहाँ से उतर के आए हैं वो कितने खुश और मुतमईन नज़र आ रहे हैं। तो हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, कुछ लोग हमेशा नाराज़ होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो खुश भी होते हैं। मेरे साथ एक मोहतरमा मौजूद है और ये यहाँ पे काफ़ी दूर अपनी गाड़ी खड़ी करके आई हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये एक्सपीरियंस इनका पिंडी सदर की वॉकिंग स्ट्रीट का कैसा रहा। क्या समझती हैं आप, एक्सपीरियंस आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है? वैसे तो ओवरऑल अच्छा है, ठीक है। आपको क्राउड नहीं मिलता गाड़ियों की वजह से और वो सारा सीन है, लेकिन गाड़ी को इतना दूर पार करना पूरा सामान कैरी करके, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि भाई की सूरत में एक अदद कोई बंदा है मेरे पास जो चीज़ें कैरी कर सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज़ कोई मसले की बात नहीं है। बिल्कुल। तो एक कितनी हेक्टिक रूटीन से आना, मतलब जिस तरह से मैं एक रेजिडेंट सर्जन हूँ, वो सारा कुछ करके आना, फिर यहाँ आके पूरा चक्कर लगाना, पार्किंग में गाड़ी करना, वो एक इशू है। और शुक्र है कि कोई इशू नहीं है, वैसे पीसफुल माहौल है और कोई बुलिंग का किसी किस्म का और कोई तरह का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही है। हाँ, अगर ये वाला इशू भी अगर एड्रेस हो जाए, किसी तरह से कहीं और पार्किंग मिल जाए, तो काफ़ी चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आ सकती हैं। बिल्कुल सही है। हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि गाड़ी जो है वो वहाँ खड़ी करने के बजाय इन्हें गाड़ी यहाँ कहीं लाने की इजाज़त दी जाए ताकि बिल्कुल चलना ना पड़े। और आप देखिए मज़े की बात यह है कि इन्होंने बताया कि मेरे जो भाई हैं वो सामान मेरा उठा कर लाते हैं भारी। बेचारा मर्द जो है ख़वातीन के लिए कितना कुछ करता है और आखिर में फिर ये होता है कि मर्द जालिम है, मर्द का माशरा है, मर्द की हुकूमत है, औरतें मजलूम है बेचारी। आप देखिए बेचारा कितना कुछ कर रहा है। क्या ख्याल है जी आपका? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा भाई तो बहुत अच्छा है। अच्छा माशाल्लाह, भाई तो सभी के अच्छे होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो थैंक मच। यू। एक दोस्त मुझे मिले, ये वॉकिंग स्ट्रीट के ऊपर पिंडी की जो है वो घूम रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ मसाइल हैं तो बताएं। तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के हवाले से ओवरऑल कुछ मसाइल पे बात करना चाहता हूँ। जनाब अली। सर ये तो जो बना है ना बहुत प्यारा बना है, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे हर जगह चलने की जगह नहीं थी, लोगों का रश होता था, टकराव होता था। ये तो बहुत प्यारा बना है और मैं इसकी तो हद दर्जा तारीफ़ करता हूँ। दूसरा रहा सर कि पाकिस्तान में हुकूमत जो है ना वो चाहती नहीं है कि हम इंसाफ की तरफ जाएं, क्योंकि माशरा अगर इंसाफ की तरफ चला गया तो हमारे मसाइल सारे हल हो जाएंगे। सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज 7 माह से मेरे पास प्रूफ है और अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, 7 माह से मेरी रजिस्ट्री इंतकाल हुआ था और उस पर कंप्यूटर सेंटर में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सिर्फ पुलिस में जाएँ तो वो भी इंतहाई मसलन बुरी हालत है, वहाँ पे भी लोगों के साथ जो है ना लेन देन बहुत होता है। हर जगह ये ज़रूरी है कि इंसाफ होना चाहिए सर। कोई इंसाफ के ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पे ऊपर थोड़ा खिंचाव करे सरकारी अफसरों का। हाँ। क्योंकि ये जितने भी सरकारी अफसर ये काम के कोई नहीं है। कोई ऐसा महकमा एक तो होगा जहाँ आप अपनी शिकायत लेकर जा सकें। सर जी जिसके पास शिकायत लेकर जाते हैं ना वो तरीरी तौर पे जो है ना दे देता है, अपना तसल्ली दे देता है, लिख कर दे देता है। उसके पास जाए, उसके पास जाते हैं, 2-2 महीने वहाँ पेपर पड़े रहते हैं, अमल ही कोई नहीं होता। हमारी जो जितनी भी सरकार है ना सर ये नाकाम है।
इस सही। मसले में। ये एक मैं नहीं कहता, ये तकरीबन हमारी सारी पब्लिक जो है ना, जिसके रिलेशनशिप सरकारी महकमों के साथ हैं, वो सारे रो रहे हैं। आपको वज़ीर आज़म बना दें तो आप कौन से 3 बड़े काम सबसे पहले सारा करेंगे? हम सबसे पहले इंसाफ करें, सही। बाकी सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या लगता है कि इंसाफ क्यों नहीं हो रहा हमारे मुल्क में? सर करप्शन है हर जगह, पैसे की वजह से इंसाफ करना ही नहीं चाहते कि अगर इंसाफ हो जाएगा तो पैसा इनको कहाँ से मिलेगा। फिर तो हर काम बंदे का खुद ब खुद होता चला जाएगा। कौन इनके पास जलील होने के लिए जाएगा और कौन बार बार जो है चक्कर लगाएगा। इसलिए ये इंसाफ ये चाहते नहीं है, 75 साल से ये नहीं चाहते कि इंसाफ हो। चलें, आपकी बात हमने जो है thank you। हमने आपकी बात आगे तक पहुंचा दी और जज़ाकल्लाह जी, बहुत हमारी शुक्रिया दुआ है कि अल्लाह ताला जो है बहुत वो इस मुल्क में इंसाफ का और सच्चाई का बोलबाला करे और आम आदमी की ज़िंदगी जो है आम आदमी के लिए आसान हो। एक दोस्त और मेरे साथ मौजूद हैं और वो कुछ बात करना चाह रहे हैं पिंडी के इस वॉकिंग जो स्ट्रीट है इसके हवाले से। सर, क्या आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा रहा, गुड रहा, बैड रहा, कैसा रहा? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इस ये जो सदर की न्यू स्ट्रीट बनी है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैं अगर आप एग्जेक्टिव वाशरूम के बारे में बात करेंगे तो भाई पब्लिक एरियाज़ पे जो वाशरूम्स होते हैं आप सबको पता है। पहले तो बात है हमारा दीन हम लोगों को सफाई सुथराई सिखाता है, वो नहीं करते, तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम लिया है, तो मुझे तो भाई बहुत अच्छी बात लगी है। और यहाँ पे भी जो है ना, जो आया करें अपने आप को एग्जेक्टिव ही समझा करें, तो इधर आके तरीके से तमीज़ से सफाई सुथराई के साथ सब कुछ किया करें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यानी इतना एग्जेक्टिव वॉशरूम है कि आम आदमी जो है वो वॉशरूम में जाके अपने आप को एग्जेक्टिव फील कर सकता है। क्या बात है। तो ये देखें आपके पॉजिटिवली इंसान जब चीज़ों को देखना चाहे तो एक छोटी सी चीज़ को लेकर भी वो उसको इतना प्रोमिनेंट कर सकता है और उसमें तारीफ़ का पहलू जो है वो निकाल सकता है। जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजा बाज़ार रावलपिंडी के अंदर और रेनोवेशन का जो काम है यहाँ पे हाल ही में हुआ है। और आप देखिए कि बड़ा एक ज़माने में यहाँ पे बड़ा इस तरह का माहौल होता था कि टूटी फूटी सड़कें वगैरह होती थी, मोटरसाइकिलें गुजरती थी, जिससे मसला ये होता था कि आवाम जो थे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। पार्किंग भी है नाजायज़ यहाँ पे उस वक्त, लेकिन अब जाकर इन्होंने ये सारे मामलात को बेहतर किया है। और अब जो हैं देखते हैं कि लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं बाज़ार के बारे में। तो चलते हैं और चल के कुछ दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ठीक ठाक है। क्या कहेंगे, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त तामीराती काम हुआ है और ये बाज़ार आपका इतना ज़बरदस्त बना है, क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है? जी, मुझे तो बहुत खुशी है, मुझे क्या बल्कि पूरे बाज़ार वाले पूरे पंजाब को खुशी है। और मरियम साहिबा के जो इक़दाम हैं हमारे लिए बहुत ही मौसर है और बहुत ही हमारे फ़ायदेमंद है हमारे लिए। अब पहले ट्रैफिक थी, 2 वे सड़क थी, लेकिन बहुत गुंजान था, रश था और कस्टमर्स के आने का बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल पेश आती थी। लेकिन अभी जो इम्प्रूवमेंट हो गया माशाल्लाह, कस्टमर भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, गाहक ज़रा खुला डुला आता है, आराम से शॉपिंग करते हैं। और मरियम साहिबा के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे तो दिली तौर पे, पहले मैं PTI में था, लेकिन जब से मरियम साहिबा की मैंने ये दिलचस्पी देखी है और उनकी कोशिश देखी है, तो मैं सराहता भी उन्हें अप्रिशिएट भी करता हूँ और मैं खुश भी हूँ। देखिए, शुरू में तो यहाँ के लोग इस बाज़ार के बड़े नाराज़ थे कि जी वो हमारी पार्किंग जो है वो ख़राब हो गई है, उसके अलावा ये कि कस्टमर अब कैसे आएगा, क्या होगा, बड़े लोग परेशान रहे। नहीं, शुरू में तो देखें, इंसान है ना, छोटे दिल का मालिक है, ज़रा दिल छोटा हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब आदी हो गए हैं। और दूसरी बात है, कस्टमर को भी रुझान पता चल चुका है कि पार्किंग के 2 जगहें, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी जगह पार्किंग की, सामने पार्किंग प्लाजा है। और रिसेंटली अभी मरियम औरंगज़ेब साहबा आई थी इफ्तिताह के लिए, तो उन्होंने एक और खुशखबरी दी है कि मरियम साहिबा ने ये पीछे कमेटी की जगह थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, वो खाली जगह पड़ी है कितने सालों से, लेकिन अभी उन्होंने गुड न्यूज़ दी है कि वो भी जो है पार्किंग के लिए मुख्तस कर दिया हमारे लिए, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे ये बताइए कि आप कहाँ रहती हैं? मैं करतारपुरे में रहती करतारपुरे में रहती हैं, तो यहाँ से गुजरना होता है? हूँ। मेरा रोज़ गुजरना होता ठीक है, पहले भी आप गुजरती होंगी, अब भी गुजरती हैं, क्या डिफरेंस है। हमारा आपको? तो ये एरिया ना नए महल्ले के हम हाँ, इधर के ही रहने वाले हैं, ठीक है, फिर? पैदाश भी इधर की है, हाँ तो इसलिए हमारा आना जाना तो ज़्यादा राजा बाजार में ही है, हाँ। तो अब तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ आपने मुझे वीडियो का बताया था, व्लॉग्स वगैरह हाँ, का। मैं वो बनाती हूँ। तो आपके जो वीडियोस होते हैं वो किस तरह के होते हैं? वैसे बस बनाती हूँ व्लॉग शो जो घरों में बनाते हैं, खाना बनाना, और ये बाहर जाती हूँ बाहर की बनाती हूँ, जो चीज़ अच्छी हो उसकी बनाती हूँ।
तो राजा बाजार की भी तो वीडियो बनाई आपने? काफ़ी सारी बनाई। काफ़ी बनाई है, तो उसमें क्या दिखाती हैं वीडियो में, क्या वैसे ही क्या मैं गाना शाना लगा देती हूँ, और मैंने क्या करना है। मतलब दुकानें दिखाती हैं या ये सड़कें जो मरियम नवाज ने बनवाई? ऐसे मैं जब गुजरती हूँ तो बना लेती हूँ। हाँ, तो ये क्या कहेंगे मरियम बाजी से आप, मरियम नवाज साहिबा से? बस बहुत शुक्रिया मरियम नवाज का, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। और माशाल्लाह इन्होंने जो ग्रीन बसें चलाई हैं इनका भी मुझे बहुत खुशी है, मैंने वीडियो लगाई हुई है। हाँ, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी सबके लिए आसानियाँ पैदा मतलब मरियम नवाज की चलाई हुई ग्रीन बस में बैठ के ये आती हैं? हाँ, मैं तो बहुत घूमी हूँ। मरियम नवाज की ग्रीन बस में ये आती हैं, मरियम नवाज के राजा बाजार में आकर ये घूमती हैं, वीडियोस बनाती हैं और उसके बाद ज़िंदगी एंजॉय करती हैं। तो आपकी ज़िंदगी में आधा कंट्रीब्यूशन तो मरियम नवाज का ही हो गया, जी शुक्र है ना? तो मरियम नवाज जो है वो अगर ये सारे काम ना करती तो मैं सोच रहा हूँ आपका क्या होता। नहीं जी, बहुत अच्छे काम किए माशाल्लाह। उन्होंने काम किए ना, बहुत अच्छे। तो शुक्र है उन्होंने अच्छे काम किए, तो उसकी वजह से आपको जी भी फायदा। सबके लिए सुनते हुई हैं ना, गरीबों लोगों के लिए भी हुई हैं, हमारे लिए भी, हम भी गरीब ही हैं, कौन से अमीर हैं। हाँ, पर सबके लिए बहुत अच्छा हो गया है। राजा बाजार तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, जितनी तारीफ करे कम है। पाकिस्तान में गरीब है कोई? ज्यादा गरीब ही, अमीर कौन है इधर? अमीर तो कोई नहीं है, अच्छा अच्छा, ज़्यादा मुझे लोग। तो कोई अमीर नजर ही नहीं आया। अच्छा 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 अच्छा। जी, जी। और कोई ख़ास बात कहेंगे आप जो ये तामीराती काम, बहुत लोग नाखुश भी होते हैं, कहते हैं यार हमारी दुकानें जो हैं वो डिस्टर्ब कर दी, ये मेहराबें बना दी, दुकानें छुप गई हैं, उस पर उनसे क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो अच्छा, उन्होंने तो आवाम के लिए किया है, अपने मुल्क के लिए किया है। अच्छा नज़र आए हमारा मुल्क, हमारी तारीफ हो, तो बस बंदा यही देखता है कि हमारी तारीफ होनी चाहिए अपने हमारे पाकिस्तान की। तो इसमें और क्या हो सकता है, आप ये बताएं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देना। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान और रावलपिंडी की एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, एक दर्दमंद खातून है, कुछ कहना चाहती हैं अपने दिल की बात। तो मैंने उनसे कहा कि ज़रूर उन्हें मौका मिलना चाहिए। क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे 10-12 साल हो गए मेरे मियाँ को फोत हुए हुए। एक बेटा मेरा माजूर है, एक बेटा मेरा नशों पे लगा हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि मरियम नवाज अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, हमने इन चीज़ों से क्या लेना देना है। हमारी नई नस्लें तबाह हो रही हैं, इस तरफ ध्यान दें, इस तरफ ध्यान दें कि नई नस्ल तबाह हो गई है। पूरी पिंडी बदनाम है, जगह जगह देखो नशे वाले बैठे होते हैं, जवान इतने खूबसूरत लड़के बैठे होते हैं कि आपकी सोच है। मैं देख के मेरा दिल रोता है कि ये देखो, ये किसी के बच्चे हैं, किसी का बेटा है, किसी का मियाँ है, किसी का बाप है। तो ये इस तरफ ध्यान देना, जो पिंडी तबाह हो रही है, नई नस्ल तबाह हो रही है, उसके लिए कुछ सोचें। आपने ये कुछ कहा था कि पिंडी में नशा मिलता है खुलेआम, या क्या? खुलेआम मिल रहा है, जो उनसे ऊपर वाले लोग हैं वो मिले हुए हैं, नहीं तो सरेआम कोई भी नहीं कर सकता ये काम। सही कर सकता है, आप कर सकते हैं ये काम, नहीं ना कर सकते। मैं तो छुप के भी नहीं कर सकता। नहीं, मेरी बात सुनना, छुपके तो की वैसे बात नहीं है, मेरी बात सुनने ना, है ऊपर से है हाथ, तो ये इतना खुलेआम सरेआम पी रहे हैं और बेच रहे हैं और ये कर रहे हैं। आइस सरेआम हो गया, आइस बच्चे पीते हैं, उनका दिमाग उलट हो जाता है, घर के माहौल तबाह बर्बाद, सब कुछ ख़राब है, कुछ भी नहीं है, मज़ा ज़िंदगी का ख़त्म हो गया है हम लोगों का। हमने इन चीज़ों से क्या लेना देना है, बताए ना। सही है, हमने क्या करना है इनको। चलें, आपका पैगाम हम आगे तक पहुंचा रहे हैं। हाँ। और बड़ी हसास खातून है, इनका कहना यह है कि तामीराती काम जो है उसका होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं जो शायद इग्नोर हो रहे होते हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और नशे की लत में जो नौजवान नस्ल जो है गैर तालीमी सरगर्मियों में जो पड़ी हुई है, उसके बारे में भी फ़िक्र करनी चाहिए और उस तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। ये बन गया जो ठीक है, मरियम नवाज साहबा ने जो बना दिया वो अच्छा बना दिया है, खूबसूरती बढ़ गई है बाज़ार की, कारोबार स्लो है मगर आस्ता आस्ता हो सकते हैं आने वाले टाइम में बेहतर हो जाए। सही है, ठीक है। हाँ। तो लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, खुश होते हैं। जब बारिशी मौसम होता है तो बहुत रौनक होती है यहाँ पे लगी हुई। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग भी देख रहे होते हैं यहाँ पे बैठ कर कि ये चल रहे, और कुछ नहीं, पार्क सा बन गया एक, यानी एंजॉय के लिए। आपको भी टिकटॉक की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से एक एक्टिविटी मिल गई जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका भी टाइम जो है वो अच्छा पास हो जाता है। पास हो रहा है। शुरू में लोग बड़े नाराज थे, शुरू में इसलिए नाराज थे ना कि अभी बना नहीं था, लोगों ने बड़ी पी काटी थी साल डेढ़। हाँ। मार्केट में 3-3 लाख रुपया किराए देते थे, पल्ले से डाल कर देते थे, कस्टमर है नहीं था बिल्कुल ही। हाँ। सारे खंडरात बने हुए थे, लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल सही है। अभी अल्लाह की आस है, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता खुलेगा। तो सब्र का फल जो है वो मीठा
मीठा है। हाँ बिल्कुल मीठा होता है। चले शुक्र है अब सबर। हम लोग आ गए इस पोजीशन में कि आस्ता आस्ता सेल हमारी अपनी भी जगह पे आनी शुरू हो शुक्र है सबर का फल जो है वो मीठा मीठा निकला निकला और है। वो सड़ नहीं गया। नो सर नहीं गया। जैसे बिल्कुल। कराची में सिंध गवर्नमेंट हाँ, की बिल्कुल, जो बिल्कुल। यूनिवर्सिटी रोड है, हाँ, बिल्कुल। उसकी जो हालत पिछले 5-6 साल से हुई है, जी बिल्कुल, तो उसमें तो लग रहा है मुझे कि सबर का फल जो है वो सड़ गया वो सड़ गया है। और लोग जो है बड़े मायूस हैं वहाँ वो पे। जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो हाँ। वैसे ही फल सड़ जाते हैं। यहाँ बड़ा ज़बरदस्त है, पंजाब गवर्नमेंट जो हाँ है जी, वो बिल्कुल। बड़ा क्विकली काम करती है जी, बिल्कुल। और बड़ा फटाफट काम होता है, लोग भी खुश रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सिंध में तो बड़े बुरे हाल हैं। अच्छा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिंडी के मशहूर राजा बाज़ार के साथ ही एक ननकारी बाज़ार है, जहाँ पे मुख्तलिफ नौइयत की घरेलू अशिया मिलती हैं। तो एक साहब हैं जिनका ये बिज़नेस है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं पिंडी में होने वाले तरक्याती कामों के हवाले से। जी जनाब। पिंडी में तरक्याती काम तो बहुत हुए हैं, हाँ, लेकिन ये जो स्ट्रीट बनी है इसकी वजह से सराउंड में जो होलसेल मार्केट्स हैं हाँ, वो बड़ी डिस्टर्ब हुई हैं। हाँ, यहाँ लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए महीने भर की ख़रीदारी करके उठा के पार्किंग तक लेके जाना जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। और इसके सराउंड में जो है ना सारे गोदाम्स हैं, ये होलसेल मार्केटें हैं साइडों में, और इन गोदामों में रीफिलिंग के लिए और माल आने के लिए जो है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करते हैं और डिमांड करते हैं कि हमें जो है ना कोई टाइम दिया जाए 2-3 घंटे कि हमारा जो माल है वो आसानी से यहाँ जो गेट बनाए हैं वहाँ से आके हमारे गोदामों तक आ जाए। मतलब ये आपका जो माल था ये पहले यहाँ पे बाहर आ जाता था। हाँ। और सब आसानी से आ जाते ठीक थे। है। और अब ये बन चुकी है और इसके लिए अवामी सहूलत, इस सहूलत के ये सारे होते हैं सिलसिले। हाँ। अगर हमें सहूलत मिल जाए तो हम बड़े गवर्नमेंट के शुक्रगुजार होंगे कि वो हमारा जो है माल आसानी से जो है 4-5 हज़ार गोदाम है इस राउंड में, सारी होलसेल मार्केटें। तो लोगों के लिए भी यहाँ ट्रालर होने चाहिए जो माल लेके बाहर तक जाके लोगों को पहुँचा। लेकिन ये भी तो है कि कस्टमर जो है वो चलता हुआ मार्केट के अंदर तक आ जाता है, मोटरसाइकिलों की वजह से कोई रुकावट नहीं होती। मोटरसाइकिलों की पार्किंग नहीं है। हाँ, पार्किंग होनी चाहिए, बड़ी पार्किंग की ज़रूरत है क्योंकि सराउंड में बहुत बड़ी मार्केट हैं। सब नज़दीक रहने वाला कोई भी नहीं है, सब दूर से आते हैं। कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई गाड़ी पे आ रहा है, कोई पार्किंग। अब वादा तो किया है कि ये TMA की पार्किंग को हम बनाएंगे, लेकिन जितनी जल्दी बन सके उतनी वो अवामी सहूलत के लिए वो लगता है वादा पूरा हो जाएगा। करते हैं वादा तो फिर तो पूरा करना चाहिए। टैक्सेस तो हम सारे देते हैं। ठीक है। टैक्सेस भरमार टैक्स देते हैं, हर किस्म के टैक्सेस देते हैं। हाँ। और अवाम के ऊपर टैक्स लगाएंगे, बेसिक अवाम के ऊपर टैक्स अपना सहूलत देंगे उस टैक्स कलेक्शन के बाद। हाँ। तो बड़ा अच्छा जमहूरी निज़ाम चलेगा। अगर ये नहीं देंगे तो जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता। ये पार्किंग वाली जो बात आपने की है, मोटरसाइकिल पार्किंग वगैरह की, तो आपके कोई सदर होते होंगे एसोसिएशन के? जी हाँ। तो उन्होंने आगे बात नहीं की इस पे? हाँ, की है, पहले बात हाँ। की है, लेकिन अभी तक कोई उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अल्लाह करे हो जाए। सर ये बताइए कि जो ये बाज़ार बना है, राजा बाज़ार पे जो सड़क बनी है, इसके बाद क्या सूरत हाल है ननकारी बाज़ार के अंदर? आप लोग खुश हैं? सर ओवरऑल उसी तरह रूटीन के मुताबिक काम चल रहा है। फ़र्क पड़ा है, ये नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क पड़ा है, लेकिन कम है। ठीक है, ओवरऑल उसी तरह रूटीन के मुताबिक काम चल रहा है, उसी तरह दुकानें खुलती, उसी तरह बंद होती, उसी तरह काम चल रहा है। हाँ, तो कस्टमर आ रहा है? आ भी रहा, जा भी रहा, कोई मसला नहीं है। सिर्फ पार्किंग की वजह से नहीं है, कम है कस्टमर, बाकी उसी तरह रूटीन। लेकिन जो सामान आता है आप लोगों का होलसेल का, सर उस साइड से पहले भी नहीं आता था, अब भी नहीं आ रहा है। हाँ। अड्डे इस तरफ है, गंज मंडी वाली साइड में, वो राजा बाजार है। तो जिस ज़माने में ये तामीराती काम हो रहा था सारा, तो आप लोग किन चीज़ों से गुजरे हैं? सर ज़माना तो नहीं, ये दिनों की बात है, अब थोड़े से दिन हुए। हाँ। महीना 2 महीने 4 महीने पहले काम शुरू हुआ था, काम खत्म होगा। अब ठीक है, माशाल्लाह, रोने की बार ज़्यादा है। हाँ। पहले से ज़्यादा रोने को होगी अब। बिल्कुल सही। और कोई ख़ास बात कहेंगे? बस यही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अच्छा सर, ये बताइए कि ये ननकारी बाज़ार में आपकी दुकान है, तो ये जो राजा बाज़ार का तामीराती काम हुआ है, इसके दौरान आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये तो यहाँ पे काम होना चाहिए ही नहीं था। ये मेन सड़क है। ठीक है। इसकी वजह से तमाम दुकानदारों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा, कारोबार के ऊपर। हाँ। थोड़ा सा नहीं पड़ा, बहुत फ़र्क। काम है ही नहीं है, यानी कि लोगों को पार्किंग के लिए जगह नहीं है। हाँ। वो क्या करेंगे गरीब? ठीक है, ठीक है। अगर वो लगा भी देते हैं तो 2000 का उनको ना पर्चा दे देते हैं, ये लें जी। तो इसका मतलब है आवाम की जो ख्वाहिशात थी उनके मुताबिक
इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया गया? सर कैसे मेन सड़क को आपने बंद कर दी है, मेन सड़क आपने बंद कर दी है। हाँ, जो फारा चौक पे ये एक हॉस्पिटल है, ये उसको टच करती है, ये लियाकत बाग और ये टच करती है, ये सदर को टच करती है। ठीक है। अब आप घूम के जाए ना जरा पीछे से तो आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो हुकूमत ने मशवरा नहीं किया था इस काम को शुरू करने से नहीं पहले? किसी ने नहीं, हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। तो मुझे तो लग रहा है कस्टमर बड़ा अंदर तक आ रहा है और बड़ा सहूलत से बड़ा मुतमईन है। सर आप एक दिन यहाँ पे बैठ के विजिट कर लेना, आप चेक कर लें एक दिन। पहले तो मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ और पैदल लोग एक ही सड़क पे चल रहे होते थे, अब तो सिर्फ पैदल लोग ही चल रहे हैं। तो सर माजरत के साथ यहाँ पे जो लोग आते हैं ना वो गरीब और वो दरमियाने तबके का बंदा आता है, यहाँ पे रईस तो आता नहीं है। अब क्या? उसके बाद तो बाइक है, मोटरसाइकिल है, वो गरीब को पार्किंग के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या करें, सड़क तोड़ दें? जब हमारे कहने पे होता तो हम तो बहुत कुछ कर लेते, हमारे कहने पे नहीं है कुछ भी। अच्छा, तो फिर अब आप मशवरा देना। आप देखें, अब वो सड़क तो बन गई और राजा बाजार जो है बड़ा खूबसूरत हो गया, दुकानों के सामने मेहराबें बन गई, उनके नामों के बोर्ड्स आ गए जो बड़े खूबसूरत लगे मुझे देखने में। तो अब आप क्या समझते हैं, आपको कैसे खुश किया जाए? सर ये यूरोप नहीं है, ये पाकिस्तान है भाईजान। यहाँ पे ये दीवार खड़ी करने से रोटी नहीं मिलेगी मुझे, ये खूबसूरती से मुझे रोटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे गरीब लोग हैं सारे, ये क्या करेंगे गरीब लोग, ये मजदूर लोग, रेडी वाले, दूसरे तीसरे, ये क्या करेंगे। हाँ, यूरोप के साथ आप देखें जी मुकाबला करते हैं तो फिर यूरोप जैसा बने भी तो सही ना फिर। तो आप चाहते हैं पिंडी जो है वो आपको पुराना पिंडी चाहिए? पुराना पिंडी चाहिए हमें। पिंडी आप सदियों पुराने जैसा था वैसा ही चाहते हैं कि उसी तरह करें? वैसा हो जाए तो बहुत मजा है ना। और अब अगर मैं कहूँ कि आप तरक्की करना नहीं चाहते तो? सर ऐसे तरक्की नहीं होती माजरत के साथ। तो कैसे ऐसे तरक्की नहीं होती, रोड बंद करके तरक्की नहीं होती, रोड खोल के तरक्की होती। खुला तो है अवाम के लिए। अवाम के लिए हाँ। खुला। आप बाहर जाए ना, सेल्फियाँ बन रही हैं, बैठे हुए हैं, खा हाँ। पी रहे हैं, बस तो एंजॉय कर रहे हैं, सबका वो एंजॉय कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में। हाँ, तो सबका कारोबार चल रहा है। नहीं चलो, उन्हीं के चल रहा है, हमारा नहीं चल क्यों? रहा। पब्लिक तो इतनी खुश है, कैमरे लेके घूम रही है, वीडियोस बना रही है, एंजॉय कर रही है। पता नहीं कौन सी पब्लिक खुश है। अभी आप खुश हैं भाईजान? बस। वो तो आपके जानने वाले हैं, इसलिए नहीं ना मेरे खुश हैं। जानने वाला कोई भी नहीं है। आपके सर एटलीस्ट जो हकीकत है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं, मुझे माजरत के साथ मुझे तो अच्छा लगा। आपको ज्यादा पता लगा, मुझे अच्छा लगा, मेरे से ज्यादा मुझे अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा क्योंकि ना? जब मैं रोड पे घूम रहा था हाँ, राजा बाजार में, हाँ। इस मार्केट में, तो कोई मोटरसाइकिलें मुझे टकरे नहीं मार रही थी। बस खाली घूमने के लिए है भैया, ये उनके लिए है जिनके पास ये बहुत कुछ है, वो घूमने के लिए आ जाए यहाँ पे। अब ये बंदा घूम सकता है, गरीब आदमी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दुकान ये तो गरीब रोटी कमाएगा जी। हाँ। सुबह से शाम तक ये हालत देख रहे हैं। तो ये क्या है? तो गरीब ही तो है जो टिकटॉक बना रहे हैं। ये बात आपकी हकीकत है। हाँ। वो सिर्फ वो आटे में, वो गरीब आदमी फिर क्या करेगा? हाँ, वो टिकटॉक ही बनाएगा ना बैठ के। बिल्कुल अब सही है। मैं जो दुकान पे फारिग बैठा हूँ, हाँ। मैं तो टिकटॉक ही बनाऊंगा। ठीक है। आप निकल जाएं आगे देखें, आप चुप करके जाएं, अगर 4 बंदे दुकानदार हैं ना, वो चारों लेके बैठे हुए हैं ऐसे। अच्छा, वो तो आदत पड़ गई बेचारों को, वो एडिक्शन शुक्र है। अल्लाह पाक ने ये दे दिया हुआ है, हाँ, वरना तो बहुत मुश्किल हालात होते। सही है, बिल्कुल सही बात है, ये है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर से बात करूंगा, ये जो आजकल सोशल मीडिया का सिलसिला बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, एक ज़माने में बुजुर्ग जो थे वो 50-60 साल के बाद जो थे वो इबादत करते थे, अल्लाह को याद करते थे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो भी उस पर इंस्टाग्राम पे लगे होते हैं, टिकटॉक पे लगे होते हैं, यूट्यूब पे लगे होते हैं। तो वो आखिरत को भूले में अपनी, क्या कहेंगे आप? बस अपने अपने चॉइस है जी, ये तो देखें अच्छाई और बुराई ये तो इंसान के अपने इख्तियार में। आप जितने इसको बंद भी कर देंगे तब भी लोग जाएंगे उधर, इसको ना भी बंद करेंगे तब भी जाएंगे। ये तो अपनी चॉइस है ना, आप जहाँ मर्जी चले जाए। आप देखते हैं सोशल मीडिया? बिल्कुल देखते हैं। क्या देखते हैं उस पर? बस फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह देखते हैं, कोई यूट्यूब में कोई मालूमाती चीज़ देख ली, हाँ, इस किस्म की चीज़ आप देखें ना, आप यूट्यूब खोल लें, उसमें अगर 10 चीज़ें बुरी है तो 20 चीज़ें अच्छाई भी नहीं है उसमें। लेकिन गुमराह कुछ चीज़ें भी बहुत हैं। ये तो अपनी चॉइस है ना, आप जहाँ जिस मर्जी रास्ते पे चले जाएं। नेगेटिव और पॉजिटिव रास्ता अल्लाह ताला ने दोनों दिए हैं, लेकिन लोगों में अच्छाई और शऊर नहीं है बुराई का। ना, अक्सरियत में उस तरह शऊर शोर नहीं है। लोग बस हालात की वजह से तंग है, लोग फिर ज़्यादातर एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं। अगर लोग अंदर से मुतमिन हो अपने रिज़्क रोज़ी से, या मुश्किलात लोगों की कम हो, तब लोग फिर ज़रा ऊंचाई की तरफ ज़्यादा जाएंगे। अब लोग अंदर से तंग होते हैं तो उनको ये चटपटी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो कहते हैं गाने सुन ले। अगर आप अंदर से मुतमिन होंगे तो आप ज़्यादातर इबादत की तरफ जाएंगे। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। आपके अंदर सुकून होगा तो आप इबादत की तरफ जाएंगे। अगर आपकी में बेचैनी होगी तो आप फिर नेगेटिव की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही। गाने सुन लिए, कवालियाँ सुन ली, यूट्यूब देख ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बिल्कुल फिर सही। इबादत में मज़ा नहीं आता ना। बात तो ठीक कह रहे हैं। इबादत में मज़ा तब है जब आप अंदर से मुतमिन होंगे। क्या और बात। इंसान मुतमिन जब होता है कि जब उसको रोजी रिज़्क सही मिल रहा हो, मुश्किलात कम हो, बिजली के बिल कम आ रहे हों, टेलीफोन के बिल कम आ रहे हों,
अब देखें ना बिलों का क्या हाल है। कभी इंसान ने कभी ज़िंदगी में हमने नहीं सोचा था कि लाखों रुपए बिल आएंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अंदर का सुकून जो है, इनकी बात में जो एक बहुत अच्छा मैसेज मैंने लिया है वो ये कि अंदर का सुकून जो है आज के दौर में वो बहुत ज़्यादा जिसे हम नापैद कह लें या मिसिंग है। अंदर का सुकून अगर हमें मिल गया तो यकीन कीजिए सब कुछ मिल गया। उसके बाद राजा बाज़ार की तरक्की भी हमें अच्छी लगेगी और यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे हम अच्छी चीज़ें भी देखेंगे। अच्छा, ये बताइए सर, ये जो मार्केट में रौनक नज़र आ रही है, दुकानों के साइन बोर्ड्स हमें बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, कलरफुल भी हैं, लाइट्स भी उनमें लगी हुई हैं और चलने की जगह भी बड़ी अच्छी है। मुझे तो बहुत मज़ा आया। बेफजूल है ये। क्यों बेफजूल बनाए हुए? ये जितना ये खर्चा किए कोई गरीब आदमी को दे देता। हाँ। गरीब आदमी का कोई घर बना लेता, सही था। हाँ। इधर हमारा मार्केटों का बेड़ा गर्क कर दिया। कारोबार 1 रुपए का भी नहीं है। हाँ। ये हुकूमत जो है ना 1 रुपए का कारोबार भी नहीं है। बेफजूल का मतलब पता है आपको? जी। बेफजूल का मतलब क्या है? एक तो होता है फजूल, फजूल लगाए ये पैसे, है ना, और एक होता है बेफजूल, यानी कि बेकार नहीं है, काम का है। नहीं, काम का नहीं है। अच्छा, तो पहले तो आपने बोला काम का नहीं है। पहले तो आपने बोला पहले जिस तरह बाजार था ना, इधर रौनक लगा होता, गाड़ी आते थे, लोग इधर उतर के मार्केट में आके शॉपिंग करते थे, लेकिन आजकल वो काम नहीं है। तो ये लोग इतने खड़े तो हैं। ये तो वैसा लोग निकल आए हुए, कोई वीडियो बना रहे, कोई क्या कर रहे, कोई क्या कर रहे। तो मुझे तो कोई दिखा नहीं है वीडियो बनाने वाला। ये जितने भी ये सारे मजदूर है, दुकानदार बेचारे सारे बाहर निकले हुए। तो मैंने तो लेडीज देखी है, इतनी कस्टमर है। आप मार्केट में अंदर जाओ ना, कोई कस्टमर आपको नजर नहीं आया हो। नहीं, ननकारी बाजार में तो भरे हुए हैं। तो वैसा रश होते, काम कोई नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो घूम रहे हैं? ये सारे दुकानदार है ना। दुकानदार है ये? दुकानदार है। तो दुकानदार अपनी दुकानों के साथ घूमते रहते हैं। यार मेरे दुकान में छोटा बच्चा बैठे हुए, 3 बंदे होते हैं, दोनों भाई बाहर बैठे हुए हैं। यार काम नहीं है ना। बिल्कुल सही है। तो अब क्या करें, दोबारा से इसको फिर दोबारा ये पुरानी राजा बाजार बनाए हुआ हमारे लिए अच्छा है। यानी मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ खोल दें। बिल्कुल बिल्कुल है इसी ना? तरह। तो आप खुश हो जाओगे। ये रोड, ये सारा पिंडी राजा बाजार का ये दिल था, ये रोड, ठीक है। ये बंद कर दिए तो लोग वहाँ से फिर करके क्या, उसका दिमाग खराब है कि इधर वापस आके इधर शॉपिंग करें। हाँ, आपका कस्टमर हाथ से निकल गया। सारा चले गए। सही है, बिल्कुल। पहले इधर चाबेट ये वगैरह लगते थे, कारोबार था। अभी वो चाबेट ये भी नहीं, कारोबार का सत्यानाश हो गया। ठीक है, बिल्कुल। फिर अब क्या करें? वापस पुराना बाजार बना दें। न्यू मॉडल बाजार हमें नहीं चाहिए। वो खान साहब पुराने पाकिस्तान में वापस जाना चाहते हैं, नया पाकिस्तान उनको पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि नया पाकिस्तान बिल्कुल भी ना हो, पाकिस्तान पुराना ही रहे, पिंडी पुराना ही रहे, राजा बाजार पुराना ही रहे, ताकि कारोबार उसी तरह चलता रहे जैसे कि उस दौर में चलता था। मैं राजा बाजार के एक दुकानदार के साथ मौजूद हूँ और वो थोड़े से नाखुश लग रहे हैं मुझे और राजा बाजार की इस तरक्की से। ठीक कह रहा हूँ मैं? जी ठीक कह रहे हैं आप। वजूहत यह है ना सर कि ये बाज़ार तो बन चुका है और बनने के बाद हमें बहुत खुशी हुई थी ये कि पंजाब हुकूमत ने ये बाज़ार बनाया था। हाँ। और हमारे लिए बहुत सहूलतें बनाई थी, मगर हमें वो सहूलतों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यहाँ पे किसी किस्म की भी पार्किंग नहीं मिलती। अगर हम अपनी गाड़ी पार्किंग पे खड़ी करके आते हैं, मोटरसाइकिल हो गए या गाड़ी आ गए, जब हम वापस जाते हैं तो हमें 2000 रुपये का चलान मिला जाता है। अब ऐसे भी इंसान होते हैं रावलपिंडी में जिसके पास 100 रुपये भी जेब में नहीं होते, तो उसके लिए बहुत परेशानी सी बन जाती है। वो बहुत इस चीज़ को बुरा सा समझता है और फिर आने की वापस राजा बाज़ार में तवक्को नहीं रखता। उस वजह से हमें ताजर भाइयों को बड़ा ज़ोर सा पड़ गया कि हमारे जितने जो कस्टमर थे वो यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि उनको पार्किंग नहीं मिली। हाँ, नहीं, पार्किंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं। जी, पार्किंग चार्जिंग भी देनी पड़ती है। तो इस वजह से वो परेशान हो जाते हैं। मुड़ के वो 4 बंदों को और भी बताते हैं कि राजा बाज़ार नहीं, आपने जाना, कहीं और से आप शॉपिंग कर लें। उस वजह से हमारे राजा बाज़ार में बड़ा असर सा पड़ गया है। यहाँ पे ज़्यादातर अगर आप देखेंगे टिकटॉकर बच्चे आते हैं, बेटाइम तरीके से आते हैं, वो बहुत बदतमीज़ी सी करते हैं, हमें उससे बहुत प्रॉब्लम सी पड़ती है। अगर हम उनसे बात करते हैं तो उनके हाथ में चाकू होते हैं। और हम बहुत खुश हैं कि ये वजह से कि राजा बाज़ार में ताजर बरादरी के लिए ये चीज़ें उन्होंने बनाई गई हैं। इसकी वजह से हम बहुत इस पंजाब हुकूमत से भी खुश हैं और उनसे भी ही खुश हैं। मगर हम यहाँ पे आके थोड़े से मुतमिन नहीं होते हैं, इस वजह से कि यहाँ पे दिन दोपहर आवारागर्दी होती है और उसके अलावा यहाँ पे सिल से औरतें आई हुई हैं। वो यहाँ बाज़ार के अंदर जो सुबह शुरू होती हैं मांगना, उनको कोई भी मना नहीं करता। अब ये नहीं पता कि उनका लेन देन किसके साथ होता है। ये आज 2 साल हो गए इस बाज़ार के अंदर, ये वजूहत है। यहाँ पे कमेटी वाले आते हैं, वो आके चले जाते हैं, पैसे लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। हमें ये नहीं पता लगता कि वो आते किस मारे हैं। जब आप लोगों ने पैसे ही लेने हैं
तो इधर आने का आपका मकसद नहीं बनता। या तो इनसे आप डील मंगा लें कि भाई इतने पैसे लेंगे, आप लोग बैठे रहें। हम बहुत इस चीज़ से परेशान हैं। हमने ये देखें कि एक बार उन्होंने हमारा कमेटी वालों ने हमारा ठिया यहाँ पे जो पुराने बैठते थे, एक बार आके उन्होंने हमारा बाज़ार में ठिया तोड़ा। हमने मुड़ के बाज़ार में अपने बच्चों का रिज़्क बंद कर दिया, मगर अपनी आन में बैठे रहे हैं। तो हमारे साथ जो हो सका है उनके साथ भी यही होना चाहिए जो हमारे साथ हो चुका है। ये उनको छोड़ते हैं और हमारे यहाँ पे जो पुराने बैठे हुए हैं उनको ये ढकते हैं। कहीं तो पे कंप्लेन की आपने? जी, कंप्लेन मैंने इस बारे नहीं की साहब कि हमारी लैंड बहुत है, मगर मैं कहता हूँ कि नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। जो बात डील होगी ना, उसने मुझे कहा था कि ये ठिया आपका जो मैं उठा रहा हूँ, मैं इस सूरत पे उठा रहा हूँ कि आपने दोबारा ठिया नहीं लगाना। तो मैंने कहा जी मैं ठिया नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, जो आपने मुझे क्या दिया। मुड़ के मैंने सर यहाँ पे ठिया नहीं लगाया। हमें इससे भी बड़ी प्रॉब्लम पहुँची है। आज हमारे बच्चे देखें, हम किराए पे रहता हूँ, किराए पे रहने वाले बच्चे को कम से कम 2-4 हज़ार रुपये की दिहाड़ तो लगे ना जी। हमें 1 रुपया रात को नहीं मिलता। हम फिर भी सब्र शुक्र करके यहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ किस वजह से कि हमारे बाज़ार में कोई ख़राबी ना हो, हमारी वजह से किसी और को किसी तकलीफ़ ना हो। तो हमें बहुत ये तकलीफ़ सी है साहब, जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। हमारी ये आपसे है कि यहाँ को इस बाज़ार तो आपने बना दिया, मगर इधर कोई सिक्योरिटी वगैरह या कोई चीज़ की वो होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमें ये सहूलत मिले। सिक्योरिटी से आपकी क्या मुराद है? प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स या आप ये कहते हैं कि पुलिस? सर पुलिस लाइन हो जाए या इनकी अपनी सिक्योरिटी हो, मगर सका तो वो लेन देन ना करे किसी से भी। जैसे इन्होंने कहा था कि शटर गेट के अंदर काम होगा, फिर शटर गेट के अंदर काम होना चाहिए, शटर गेट के अलावा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे लिए, मैं देखें मैं खुद बीच में हूँ, मगर मैं इसको तस्लीम कर रहा हूँ कि जैसे इन्होंने हमें कहा था हम उस तरीके से इस बाज़ार को देखना चाहते हैं। हमारी ये तमन्ना है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही हसास दिल रखने वाली शख्सियत हैं ये, ताजिर हैं, और ताजिर बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे मुल्क का, हमारी सनत का। तो कोशिश ये करनी चाहिए इंतज़ामिया को, जो भी यहाँ की इंतज़ामिया है, कि वो जो है जिन मसाइल की तरफ इन्होंने तवज्जो दिलाई है उस पर आज संजीदगी के साथ गौर करें और इनके मसाइल के हल के लिए जो है वो फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। क्योंकि ताजिर बरदरी अगर मुतमईन होगी तो यकीन कीजिए फिर हर चीज़ मुतमईन होगी। और ये हमारा टैक्स पेयर है, तो टैक्स पेयर से जब हर तरह से ज़ोर देकर और ज़बरदस्ती के साथ उससे कहा जाता है कि वो टैक्स दे, तो फिर उसकी बात, उसकी फरमाइशें, उसकी मुश्किलात जो है उनके हल के लिए भी उसी तरह से काम करना चाहिए। कहते हैं ज़बान खल्क़ को नकार खुदा समझो, यानी लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वही उस वक्त का, उस ज़माने का सच है। हमने आपकी सैर कराई पिंडी के कुछ मशहूर बाज़ारों की जहां तामीराती काम हुआ हुकूमत पंजाब की जानिब से। उस काम के बारे में आवाम क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, उसे पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, और अगर नापसंद करते हैं तो उसे कैसा देखना चाहते हैं, और उनकी जो क्या कहना चाहिए ऑब्ज़र्वेशंस हैं वो क्या हैं, ये सब हमने जानने की कोशिश की आज के शो में। उम्मीद है कि अरबाब इक़्तिदार तक ये बातें पहुंची होंगी, तो डेफिनेटली वो इसके ऊपर अमल करेंगे और आवाम की शिकायत को दूर करने की कोशिश करेंगे, और जिन लोगों ने तारीफ़ की है उनका शुक्रिया करेंगे। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।